तो हाँ गाइस, फाइनली हमारे बोरुटो का एपिसोड नंबर 233 आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। तो इसलिए अब बिना वक्त पर बात किए जल्दी से एपिसोड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है और कहता है, लॉर्ड इजारी, आपसे गवर्नर बात करना चाहते हैं। और तभी वहाँ पे एक मोटा सा आदमी आता है, जो कि शायद दारू पी रहा होता है, और वो हमारे इजारी से कहता है कि क्यों ना साथ में मिलकर काम किया जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कब्जा ओशन के ऊपर हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरा कब्जा जमीन के ऊपर हो, तो क्यों ना साथ मिलकर काम करे। इजारी उससे कहता है कि तुम्हारे इससे क्या मतलब है। वो आदमी अपनी दारू की बोतल को पानी के अंदर ही फेंक देता है और कहता है, ये पूरा का पूरा ओशन अब से तुम्हारा होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं इजारी उसके आदमी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये ओशन सुंदर है। उसका आदमी मना करता है और कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ओशन सुंदर है। और इजारी भी कहता है कि हाँ, ये ओशन अभी ओशन कहलाने लायक ही नहीं है, ये अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मैं चाहता हूँ कि इसके रियल फॉर्म में वापस से आ जाए। और इसी के बाद हमें दिखाई जाती है हमारी काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी ओपनिंग। और ओपनिंग के बाद हमें दिखाया जाता है हुका के ऑफिस का सीन, जहाँ पे पूरी की पूरी टीम 7 होती है और उसके साथ कावाकी भी। और हम ये भी देख पाते हैं कि कावाकी ने अपने गले में एक हेडबैंड पहना है, जिसकी मदद से हम ये भी समझ सकते हैं कि अब वो एक गैनिन बन चुका है। लॉर्ड नरूटो भी ये बात क्लियर करते हुए बताते हैं कि आज से हमारा कावाकी भी अब एक टीम 7 का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। हम देखते हैं कि पूरी की पूरी टीम 7 काफी ज्यादा खुश होती है कि अब कावाकी भी उनकी टीम में आ चुका है। नरूटो चाचा उन्हें कहते हैं, खुशी बाद में बनाना, अब तुम्हारी मिशन की डिटेल सुन लो। नरूटो चाचा उन्हें बताते हैं कि तुम्हें काटासुका सेंसे को लैंड इन द मिस्ट तक गार्ड करना है। नरूटो के इतना कहते ही वहाँ पे सच में काटासुका सेंसे आ जाते हैं और हमारे बोरुटो से कहते हैं कि यंग लॉर्ड, मैं तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हूँ। और ये सुन के हमारे बोरुटो का मत्था खराब हो जाता है। इन सब के बाद इनकी ऐसी बकवास चली रही होती है, लेकिन तभी हमारा शिकामारू काफी ज्यादा पते की बात करता है। वो कहता है कि ऐसा भी सुनने में आया है कि वहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप रहता है, जिससे तुम्हें संभल के रहना है। और वहाँ पे एक पावर सप्लाई का कुछ प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे हमारे काटासुका सेंसे को भी इनवाइट करा गया है। इसलिए तुम्हें काटासुका सेंसे को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से गार्ड करना है। वो सब लोग ऐसे ही खुश हो ही रहे होते, लेकिन तभी हमारा कावाकी काफी पते की बात करता है। कावाकी कहता है, तो हमें यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से लैंड ऑफ मिस्ट की तरफ जाना चाहिए। क्या वो यहाँ से दूर है? बोरुटो से कहता है, वो ज्यादा दूर नहीं है, बस वो ओशन के उस पार है। कावाकी ओशन सुन के कहता है, ओशन वो क्या होता है? और इसी के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारा कावाकी ट्रेन में चढ़ा हुआ होता है और वो देख रहा होता है ओशन को, और उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। कावाकी का ऐसा रिएक्शन देख के हमारा मित्सुकी उससे कहता है कि तुम पहाड़ों पे बड़े हुए थे, इसलिए तुमने कभी भी ओशन नहीं देखा है ना। कावाकी फुल ओशन के मजे ले रहा होता है। सारदा भी उससे कहती है, ओशन कितना सुंदर है। और ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं। सारदा कावाकी से कहती है कि अगर तुम इसका नज़ारा बोट पे से देखोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, और वहाँ पे जो हवा चलती है हम उसे महसूस भी कर पाते हैं, जिसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कहते हुए हमारी सारदा काफ़ी अच्छे से स्माइल कर रही थी, लेकिन अगला ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो सारदा है वो स्माइल नहीं कर रही होती है और थोड़ी ऑकवर्ड सा फेस बना रही होती है। और हमें ऐसा भी पता लग जाता है कि सारदा ऐसा फेस क्यों बना रही थी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि कावाकी को हो रही थी उल्टियाँ, और वो उस वक्त थे बोट पर। यानी कि सारदा ने काफ़ी कुछ बड़ा चढ़ा के बता दिया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कावाकी के साथ। कावाकी कहता है, मुझे बीमारी क्यों फील हो रही है। हमारे काटासुका सेंसे उसे बताते हैं कि ये इंसान के नेचर के हिसाब से होता है, इसे तो लॉर्ड अमाडो की भी टेक्नोलॉजी दूर नहीं कर सकती है। और ऐसे ही वो लोग मस्त चिल आउट कर रहे होते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। मित्सुकी एक रूम से बाहर आता है और उन सभी को बताता है कि कावाकी रेस्ट करने की सोच रहा है, इसलिए वो अब रेस्ट ही करेगा। बोरुटो ये समय कहता है, अच्छा, उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई है। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है रात का। हमारा कावाकी बाहर बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा होता है, या फिर कहे तो बैड फील कर रहा होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा बेकार फील करते हुए ये भी कहता है कि मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा जो लोग कहते हैं कि बोट पे सफ़र करने में काफ़ी मज़ा आता है। ये सुन के बोरुटो कावाकी से कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा रूड हो, तुम काफ़ी रूड बिहेव करते हो। और वो कावाकी से ये भी कहता है कि देखो, हम लैंड ऑफ मिस्ट में पहुंचने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वो सब नीचे उतर जाते हैं शिप से, और सभी कह रहे होते हैं कि शिप पे काफ़ी मज़ा आया, शिप पे काफ़ी मज़ा आया, लेकिन सिर्फ कावाकी को छोड़कर, क्योंकि बंदे की हालत अभी भी ख़राब होती है। लेकिन इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि सारदा, मित्सुकी और बोरुटो बात कर रहे होते हैं कि वो लोग काटासुका सेंसे को किस तरीके से गार्ड करेंगे। बोरुटो कहता है कि मैं हर वक्त उनके पास ही रहूंगा, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होगा और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि काटासुका सेंसे तो वहाँ पे है ही नहीं। हमारा बोरुटो पीछे देखता है कि हमारे काटासुका सेंसे तो कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी में हाथ डाल रहे हैं। उनको ऐसा करता देख हमारा बोरुटो उन्हें पकड़ के लाकर साइड करता है और उन्हें समझाने लगता है कि ऐसा नहीं करना वगैरह वगैरह। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काटासुका सेंसे तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे, वो तो वापस से उस टेक्नोलॉजी में हाथ डाल देते हैं।
लेकिन इस बार तो हमारा बोरुटो उन्हें उठा ही लेता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं करना। लेकिन तभी हमारे काटासुका सेंसे कहते हैं प्लीज यंग लॉर्ड मुझे एक बार चेक तो करने दो। और ऐसे ही उनकी बकवास चल रही होती है। इसके बाद हमारा बोरुटो सारादा से कहता है कि मैं कागुरा से भी मिलना चाहता हूँ अगर वो वहाँ पे हुआ तो। सारादा और मित्सुकी कहते हैं ओह अच्छा ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि काटासुका सेंसे लेट हो जाते हैं और उसे हमारे बोरुटो वगैरह सब एकदम पुश करके ले जा रहे होते हैं। काटासुका सेंसे एंट्री के आगे पहुंचते हैं लेकिन तभी उन्हें कुछ गार्ड्स रोक लेते हैं जिससे हमें पता लगता है कि सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट है। काटासुका सेंसे उन्हें एक इनविटेशन लेटर दिखाते हैं जिसकी वजह से वो लोग उन्हें अलाउ कर देते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ हमारे सारदा वगैरह भी जा रहे होते हैं लेकिन हमारे गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी मैटर्स। तो हमारी टीम 7 को अब बाहर ही रहना पड़ेगा। बोरुटो बाहर बैठा बैठा कागुरा को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स है लेकिन कागुरा नहीं है। और इसके बाद से दिखाया जाता है अंदर का जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी स्पीच दे रहा होता है और वो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। वो कहता है ये इस डिवाइस का नाम है शिनोनोरा और इसकी हेल्प से हम सी वेव्स को पावर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी पावर नहीं है, इसकी सबसे बड़ी पावर तो ये है कि ये रफ सी वेव्स को यानी खतरनाक सी वेव्स को काफी ज्यादा काल्म बना सकता है। और वो लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ थंडर इन सब की तारीफ कर रहा होता है और बड़ाया भी कर रहा होता है। ये सब सुन के वहाँ के लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। बोरुटो ये सब सुन के बाहर कहता है उसका भाषण जरूर कुछ खतरनाक ही रहा होगा। और इसके बाद ये कहकर वो कागुरा को ढूंढने लग जाता है। वो थोड़ा सा आगे जाता ही है लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े होकर हड़ताल टाइप का कर रहे होते हैं कि हमें हमारा ओशन वापस दो। शायद ये लोग मछुआरे होंगे। हमारा बोरुटो वहाँ पे जाता है और एक गार्ड से पूछता है ये यहाँ पे क्या चल रहा है। तो गार्ड उसे बताता है कि ये सब प्रोजेक्ट बनाने में काफी ज्यादा दिक्कतें भी आई थी। लेकिन तभी वो हमारे बोरुटो का हेडबैंड नोटिस करके कहता है क्या तुम लीफ विलेज से हो। बोरुटो कहता है कि हाँ मैं लीफ विलेज से हूँ। और इसके बाद वो उस गार्ड से कागुरा के बारे में पूछता है। उसको गार्ड बताता है कि कागुरा एक काफी ज्यादा बड़ी पोस्ट पे प्रमोट हो चुका है लेकिन पता नहीं क्यों कुछ रीजंस की वजह से वो भी एक प्रिजन में गार्ड बन के बैठा हुआ है। और हमें इसी के साथ वो प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कागुरा गार्ड बना होता है। हम देखते हैं कि कागुरा एक प्रिजन के अंदर जाता है, प्रिजन रूम या फिर जो भी कह लो उसको, वो उसके अंदर जाता है। और उसमें थोड़ा अंदर जाने के बाद वो बुंटान से कहता है क्या सब ठीक है बुंटान। बुंटान उससे कहती है कि हाँ कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे कैद है बस। लेकिन तभी हेबी इचिको कहती है कि हाँ हम यहाँ पे 10 सालों तक कैद रहेंगे और यहाँ पे मस्त बैठे रहेंगे। और ये सब कह के वो हंसने लगती है। लेकिन तभी हमारा कागुरा कहता है कि हेबी इचिको ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे रहोगे लेकिन अच्छे से रहोगे। तुम लोगों ने अपना रास्ता पहले ही शिजुमा से अलग कर लिया है इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। शिजुमा का नाम सुनकर बुंटान भी थोड़ा कुछ बेकार रिएक्ट करती है और हेबी इचिको भी जोर जोर से हंसने लगती है। इसी के साथ ही वापस से हमारी स्पीच वाली जगह पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग तालियां बजा रहे होते हैं और वहाँ पे लैंड ऑफ थंडर का फ्यूडल लॉर्ड भी आया होता है जिसे वहाँ पे देखकर सब लोग तालियां भी बजाते हैं। लेकिन फ्यूडल लॉर्ड का कुछ मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा होता है रिएक्शन। वो आदमी अपनी स्पीच खत्म करके वहाँ से जाता है और उसके बाद उसका बेटा उसके पीछे आके कहता है कि पापा आपने काफी अच्छी स्पीच दी। ये सब सुनकर उसका बाप उससे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम में भी ये गुण आने ही थे। और इन सब के बाद हमारे मिजुको आगे एक अनाउंसमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट सिनोआना को ऊपर से देखो। यानी कि वो लोग एयरशिप्स में बैठकर ऊपर जाके उन्हें देखने वाले हैं। इसके बाद हमें दिखाई जाती है हमारी टीम 7 और काटासुका सेंसे जिनके पास बोरुटो आता है और कहता है कि कागुरा अब एक प्रिजन गार्ड बन चुका है। सारदा ये सुन के कहते हैं कि तुम अनसेटिस्फाइड क्यों लग रहे हो। बोरुटो कहते हैं नहीं मैं अनसेटिस्फाइड नहीं हूँ लेकिन मुझे लगा था कि वो चाहता था कि वो एक मिशन वाला निंजा बने। मित्सुकी उससे पूछता है कि क्या प्रिजन यहाँ से काफी दूर है। हमारा बोरुटो कहता है नहीं दूर तो नहीं है, यहाँ से बस वो 20 मिनट का रास्ता है। सभी लोग समझ आते हैं कि बोरुटो वहाँ पे जाना चाहता था और कागुरा से मिलना चाहता था। इसलिए काटासुका सेंसे ऐसे कुछ बहाना बनाते हैं और इनडायरेक्टली बोरुटो को वहाँ पे भेज देते हैं। ये सब सुन के सारदा बोरुटो से कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो लेकिन जल्दी वापिस आ जाना। कावाकी भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोरुटो से कहता है तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। बोरुटो ये सब सुन के खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। सारदा उसे वापस याद दिलाती है कि जल्दी आ जाना। बोरुटो जाते जाते कहता है ठीक है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो हमारा प्रिजन में पहुंच चुका होता है। लेकिन प्रिजन में घुसते ही उसकी एकदम मस्त तगड़ी चेकिंग चलती है और उससे उसका सारा सामान भी ले लेते हैं, कुनाई वगैरह। लेकिन तभी हमारा वहाँ पे कागुरा आ जाता है जो कि बोरुटो को देख लेता है और वो बोरुटो को देख के कहता है बोरुटो तुम्हारा शुक्रिया है यहाँ पे आने के लिए। और इसके बाद कागुरा और बोरुटो काफी ज्यादा अच्छे से बात करने लगते हैं। कागुरा बोरुटो से पूछता है क्या तुम चुनिन बने। हमारा बोरुटो कहता है उसके बारे में बात मत करो, बाकी किसी भी चीज के बारे में बात कर लो। कागुरा उससे कहता है अच्छा मैं समझ गया। और उसके बाद वो वापस से हमारे बोरुटो को थैंक यू कहता है उस इंसिडेंट के लिए, वो 7 निंजा ऑफ द स्वर्ड्समैन वाला हुआ था उसके लिए। बोरुटो कहता है अरे वो इंसिडेंट नहीं था, वो तो बस एक नॉर्मल फाइट थी है ना।
इसके बाद हमारा कागुरा उसे कुछ बताता है। वो बोरुटो को बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद से कुछ मेंबर यहाँ पे कैप्चर कर लिए गए थे। बोरुटो कहता है शिजुमा को भी कैप्चर कर लिया था क्या? हमारा कागुरा उसे बताता है कि नहीं, शिजुमा यहाँ से भाग गया था। 2 लोगों ने उसे भागने में मदद करी थी, लेकिन वो यहाँ से सक्सेसफुली भाग गया था। लेकिन उन दोनों को भी बाद में कैप्चर कर लिया गया और अलग अलग प्रिजन में डाल दिया गया। इस प्रिजन में अभी बुंटान, हेबी, इचिगो और कियोहो है। ये सुनकर बोरुटो से कहता है तो यही एक रीजन था कि तुम एक प्रिजन गार्ड बने। कागुरा बताता है कि नहीं, मैं प्रिजन गार्ड इसलिए बना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा हिडन इन द मिस्ट विलेज भी काफी अच्छा विलेज बने, और इतना अच्छा विलेज बने कि वो लीफ विलेज का राइवल बन जाए। और विलेज को अच्छा बनाने के लिए यहाँ के लोगों को भी अच्छा बनाना है। और इसके बाद वो हमारे बोरुटो को यहाँ की टेक्नोलॉजी दिखाने प्रिजन के अंदर ले जाता है। बोरुटो देखता है कि यहाँ पे भाई मतलब तगड़े तगड़े धुएं निकल रहे हैं जगह से, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, दरवाजे खुल रहे हैं। ये सब देख के हमारा बोरुटो वो फील करता है। और इन सब के बाद वो लोग एक फाइनल रूम में आते हैं जहाँ पे एक आदमी को कैप्चर कर रखा होता है। मतलब पूरे बड़े से रूम में बस एक ही आदमी है और उसकी हालत काफी बेकार सी लग रही होती है, और उसे जिस डिवाइस में कैप्चर करा होता है वो भी काफी हाई टेक्नोलॉजी का लगता है। बोरुटो से देखकर कहता है ये बंदा कौन है कागुरा? कागुरा बोरुटो को बताता है कि आरुमा फुतोरो है। फुतोरो क्लैन काफी पुरानी क्लैन में से एक है जो कि पानी के ऊपर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ती है, और इन्होंने लैंड ऑफ वाटर के नाक में दम मचा रखा था। इसलिए हमने एक मिशन करा था जिसके अंदर हमने इसे पकड़ा था, और ये भी पता लगा है कि इसके पकड़े जाने के बाद वो पूरी क्लैन बिखर चुकी है और इसकी जो पायरेट गैंग थी वो भी अब नहीं रही। बोरुटो कहता है ओ अच्छा ऐसा क्या? और ये कहने के बाद वो उसके अंदर अपना हाथ डालने लगता है, लेकिन कागुरा उसे मना करता है। वो कहता है कि ये एक गिलास है जिसने आपको सेपरेट कर रखा है, और अगर जैसे तैसे करके तुम इसमें अपना हाथ डाल लेते हो तो इस आदमी को पानी मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से ये क्या कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद सीन वापस से एयरशिप्स के पास का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सारदा बोरुटो को याद कर रही होती है कि वो अभी तक वापस आया नहीं है, और हमारे काटासोगा सेंसे को नंबर 4 की एयरशिप मिली होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वही आदमी जिसने स्पीच दी थी वो उसके बेटे से कहता है कि तुम सबसे पहली एयरशिप में जा रहे हो और तुम्हारे साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग भी जा रहे हैं, तो प्लीज उन्हें ऑफेंड मत कराना। वो लड़का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा होता है और कहता है कि हाँ मैं काफी अच्छे से करूंगा, और वो भी उनके साथ एयरशिप में चढ़ जाता है। उसे चढ़ता हुआ देखकर हमारा जो मतलब फ्यूडल लॉर्ड था वो थोड़ा खुश नहीं होता है। वो कहता है ये लड़का पहले जा रहा है और मैं दूसरी वाली में जाऊंगा, ऐसा क्यों? लेकिन उसके साथ जो बंदा होता है वो उसे कहता है कि अरे नहीं नहीं उसे जाने दीजिए। और इसी के बाद वो एयरशिप टेक ऑफ करने लगती है। हम देखते हैं कि सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा होता है, एयरशिप एकदम अच्छे से टेक ऑफ कर रही होती है, और ये सब प्रिजन में हमारा बोरुटो और कागुरा भी देख रहा होता है। ये सब देख के कागुरा बोरुटो से कहता है क्या तुम्हें जाना नहीं है, तुम लेट नहीं हो रहे? बोरुटो कहता है कि हाँ सारदा मेरे पे चिल्लाएगी, लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही एयरशिप का इंजन स्टार्ट होता है उसमें आग वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती है। ये सब देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बोरुटो, कावाकी वगैरह सब, और तभी वो एयरशिप अपना बैलेंस लूज कर देती है और उसमें जगह जगह आग लगने लग जाती है और वो नीचे आकर क्रैश हो जाती है। सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन हमारी टीम 7 वहीं पे खड़ी रहती है और वो एयरशिप नीचे आकर फट जाती है, और वो जैसे ही ब्लास्ट होती है उसका थोड़ा बहुत मलबा हमारी टीम 7 पे आके लगने ही वाला होता है, लेकिन कावाकी उन सबको बचा लेता है। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है एक आदमी का जो कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो एक पत्थर पे बैठा होता है और कहता है ये सब शुरू हो गया है, और उसके शुरू होते ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके गाइस, ये था आज का एपिसोड। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।